प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। अगर हम इसके सूत्र बहुत अच्छे से याद है तो हमें प्रत्येक फार्मूला अच्छे से याद रखना है और उस फार्मूले में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उन सभी संकेतों का पूरा ज्ञान रखना है कि किसको किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आर क्या चीज़ होती है, मान लिया वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr इन अलग अलग जो इसमें वेरिएबल यूज किए गए हैं उन सब का अलग अलग हमें जानकारी होनी चाहिए। आर क्या है, यहाँ पर पाई क्या है। टू हम सभी जानते हैं कि कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है। आर रेडियस होती है। जिस सर्कल के या जिस वृत्त के बारे में बात की जाती है उस सर्कल की रेडियस होती है आर। बहुत सारे सूत्र थे जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आप फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। उन फॉर्मूलों को नोट डाउन और याद करने के बाद जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। 60 डिग्री कोण दिया गया है। आर जो है त्रिज्या कितनी दी गई है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री यानी 60 अंश। तो हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो जो वैल्यू हमें दी गई है वो इसमें पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60/360 इंटू पाई, और आर कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। 60 से 360 यानी 360 को डिवाइड करते हैं तो 1/6 आता है इंटू पाई, और 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 लिख देंगे हम इसको। उसके बाद इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो बचता है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर चाहे तो पाई की वैल्यू 22/7 जो हमें दी गई है वो यहाँ पर पुट करके थोड़ा सा और इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करते आगे यहाँ तक भी छोड़ें तो भी आपका आंसर सही माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें परिधि दी गई है, डायरेक्टली हमको त्रिज्या नहीं दी गई है बल्कि क्या दी गई है, परिधि। तो वृत्त की परिधि का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि हम जानते हैं। पहले तो हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं हम। वृत्त की परिधि वो दी गई है 22 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर, जबकि इसका सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2πr इक्वल हो जाएगा 22 यानी 22 के। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर हमें पता नहीं है तो आर हम कैलकुलेट करेंगे। आर इज इक्वल टू 22 × 7 और 2 × 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो आर जैसे ही पता चल गया हमको तो अब हम जो है क्षेत्रफल से संबंधित जो भी हमें पूछा गया है उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं
आपको बता देता हूँ कि वृत्त जो होता है अगर उसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो उसके एक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरे सर्कल के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल वन बाई फोर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई, और आर कितना है 7/2 का स्क्वायर। उसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू पुट अप कर दीजिए 22/7, और ये स्क्वायर करेंगे 7/2 का तो 49/4। अब यहाँ देखते हैं हम इस 7 से, इस 7 को हम 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पर 77 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम जो हमें टेक्स्ट दिया गया उसको पढ़ते हैं अगर, तो उसमें दिया गया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जो घड़ी होती है वो हमारे पास वृत्ताकार होती है इस तरह से, और यहाँ पर मान लिया ये सुई है मिनट वाली, और ये यहाँ आ गई मान लिया 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद ये कुछ एंगल घूम जाती है, यानी कोण घूम जाती है। तो इस कोण को घूमने के बाद जो ये त्रिज्यखंड बनना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो आर का काम करेगी, यानी त्रिज्या का काम करेगी। तो त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा निकालना है। हम जानते हैं जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री कोण जो है घूम जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में घूमा गया कोण वो होता है 360 डिग्री। हमें चाहिए 5 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 360/60। हमें 5 मिनट चाहिए, तो 5 मिनट बराबर 360/60 गुना 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 6 पंजे 30 डिग्री, यानी थीटा का जो मान है वो हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। तो अब हम सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी अप्लाई कर चुके हैं फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा 30 डिग्री आ गया है। 360 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 का स्क्वायर। आर का मान 14 है, चूँकि आर का स्क्वायर है सूत्र में, तो इसलिए 14 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 360 इसको डिवाइड करते हैं तो 1/12 और
22/7 और इंटू 14 यानी 14 दो बार लिख देंगे। यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 2 तिया 6 और 11 आ जाएगा यहाँ पर। इसको और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देख लेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 चौक 44 और 11 एकम 11 4 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अब देखिए, आप एक वृत्त है मान लिया हमारे पास, ये कोई वृत्त है और ये कोई जीवा है मान लिया। तो ये इसके सेंटर पे जो कोण बना रही है, ये वाला कोण, ये वाला, ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कोण है और ये जीवा है। तो हमारे पास ये एक त्रिज्य खंड बन गया, वृत्तखंड बन गया, सॉरी, वृत्तखंड 2 बने, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है थीटा अपोन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, 360 पाई इंटू आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2 आर की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर और इंटू साइन 90। यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 1/4 इंटू पाई और इंटू 100 और ये माइनस 1/2 इंटू 100 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 25 पाई माइनस 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 50। यहाँ 25 कॉमन ले सकते हैं, 50 माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हालांकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि किस प्रकार से हम जो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने सर्कल ड्रॉ किया था, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें समझ में आ गया था कि वहाँ पर वृत्तखंड बने और त्रिज्य खंड बने। अब हम देखते हैं किस तरह से हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे। ये सर्कल था हमारा, इस तरह से जीवा थी और ये सेंटर से यहाँ पर ये हमारे पास था। तो ये जो ऊपर वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का जो है ये संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है। ये नीचे वाला क्या है, ये पूरा ये लघु त्रिज्य खंड है और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। आर तो हमें दिया ही गई है, आर बराबर
10 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 90। तो सेकंड पार्ट जो सॉल्व करेंगे हम इसका वो ऐसे करते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 360 माइनस 90 अपॉन 360 और इंटू पाई, और आर जो है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। इसको डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करने के बाद 3/4 इंटू पाई इंटू 100। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 और 25 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक याद रखना आप लोग हमेशा जो है मात्रक जो लेंगे, जो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ये स्क्वायर में ही लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल। कुछ बच्चे इसको सेंटीमीटर लिख देते हैं या खाली मीटर लिख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का ध्यान जरूर रखेंगे आप, वर्ग लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है।